बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे दिन वीडियो अपलोड ना करने पर बहुत सारी माजरत, आप दोस्तों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल बहुत ज़रूरी काम की वजह से मैं सबाजी लाइब्रेरी को नहीं देख पाई, टाइम नहीं देख पाई, तो आई एम सो सॉरी। तो चलिए टाइम नहीं लेंगे, जो नए दोस्त हैं उनको वेलकम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी और सबक आमूज़ स्टोरीज़ को आप इंजॉय कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने ऑलरेडी, जिनका कॉर्पोरेट मेरे साथ है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका ढेर सारा खुशामदीद और शुक्रिया। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़या हुआ है। ये नफ़रत करने लगे तो नर्म और नाजुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने पे आए तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजा ले। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और कभी चाहतों के उमड़ते दरिया भी हमारी तिश्ना लबी के आगे हार मान जाए। बदगुमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगमानी हो तो दुश्मन को रफीक समझकर गले से लगा ले। इसी तरह नासिर मेरा चचा ज़ाद था, मुझे चाहता था, इसकी चाहत भी उमड़ते दरिया की मानिद थी, मगर मैं इससे नफ़रत करती थी। वो मेरी मंजिल ना था। मुझे देहाती माहौल भी पसंद ना था। मेरी आंखों में बसने वाला शहजादा खूबसूरत, पढ़ा लिखा और सूट बूट में मलबूस शख्स था, जो शहर में रहा और पला बढ़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जनूब मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। एक वक्त था कि हमारा गांव दौरे जदीद की सहूलतों से महरूम था। एक कच्ची सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ वो बसें चला करती थी जो बहुत पुरानी होती थी, और वो सिर्फ 2 थीं। गांव में एक मिडिल स्कूल था जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। बिजली ना थी। अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती थी। हमारे गांव के कई लोग बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज़्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर जिम्मेदारी करते थे। आपस में इत्तफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हुस्न से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। लगता था वो हमारे ख़ानदान का फ़र्द ही नहीं है। इसका स्याह रंग और पक्का चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से इसे नापसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद वो क्लास का होनहार तालिबे इल्म था। असातिज़ा इसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में इसे नीचा ही दिखाने की कोशिश करती थी। मिडिल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जबकि मैं बमुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त ना दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़िम्मेदारी में बाप और चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे इल्म हुआ कि मेरी और नासिर की निस्बत बचपन में ही तय हो गई, तो मैं तड़प उठी। मैं किसी सूरत भी नासिर की हमसफ़र नहीं बनना चाहती थी, मगर अब इनकार करना भी मेरे इख्तियार में ना था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को नापसंद करती हूँ और उससे नफ़रत करती हूँ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान कुन लहजे में बोली, सलमा बेटी, नासिर जैसा भी है तुम्हें इससे शादी करनी ही होगी। तुम दोनों की निस्बत बचपन में ही तय पा गई थी। हमारे ख़ानदान की ये रीत रही है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे में कभी भी मत सोचना। मजबूरन मुझे खामोश हो जाना पड़ा, लेकिन मैंने ये अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूँगी, ख्वाह इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नासिर हमारे घर में आता रहता था, मगर मैं इससे बात करना भी गवारा ना करती थी। मुझे
इसकी शक्ल से भी नफरत थी। नासिर मैं बखूबी जानता था कि मैं इसे नापसंद करती हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे थे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफें करते थे। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता था। मैं किसी की ज़ुबान से इसकी तारीफ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। मैं जी भरकर इसकी बुराई करती और दिल की भड़ास निकाल लेती। ये मेरी दुआओं के असर था कि कुदरत का करिश्मा के एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। वो जो कभी एक जान थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज्यादती मेरे अब्बा जान की है, मगर वो फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार ना थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा जिंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह कराने के इस नाराजगी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी टूट गई। मेरे मन में घंटियां सी बज उठी। मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चचा जान आप छोटे हैं, गलती और ज़्यादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांग लें और ख़ानदान की इज्जत को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनने दें। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस जुर्रत पर इसकी खूब खबर ली और इससे खरी खरी सुनाकर भेज दिया, और ये और भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम ना रखे। यूं ही 4 साल बीत गए। हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी। हमारे दूर के रिश्तेदार अरसा से लाहौर में मुकीम थे। मेरी शादी इन लोगों में कर दी गई। शहजादा बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी अदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजादा के हमरा एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगी। इसका नाम तो शहजाद था, लेकिन मैं इसे प्यार से शहजादा बुलाती थी। नासिर को मैं एक ख्वाब समझकर भूल गई और गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी न करने का अहद कर लिया है। मुझे भला इससे क्या गर्ज थी? मेरी तरफ से जहन्नम में चला जाए। मैं तो इसका नाम सुनना भी गवारा ना करती थी, इसलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती तो भी एक दिन और एक रात ठहर कर लाहौर आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा जान के इसरार था कि इस मर्तबा मैं और शहजादा ईद इनके हमरा गांव में मनाएं। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी। मौसम भी अबर आलूद था। बारिश का कभी इम्कान था। बस खाली ही थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर बस में आते गए। जब बस चली तो इसमें तिल धरने की जगह नहीं थी। बस में तमाम मुसाफिर में वाहद मैं थी जो कि औरत थी, बाकी तमाम मर्द थे। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव में जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतजाम ना था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही ना थी। अभी बस ने 10-12 मील का सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर डाला। शहजाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि इसने गाड़ी क्यों बंद कर दिया। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स चेहरा नकाब में छुपाए ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। इसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही गज़बनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिड़ने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद
एक नकाब पोश ने चेहरे से नकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होगे, अगर नहीं तो बता दूं कि मैं जहानी डकैत हूँ। सन्नाटा और गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर इसका नाम सुनकर खौफजदा हो गए। मैं पहली बार जहानी डकैत को देख रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। इसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था, मगर पुलिस इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि जहानी खुद भी बड़ा मजलूम है, इसे हालात ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। गांव के जिम्मेदार ने इसकी बहन को बेआबरू किया था और जिम्मेदार का मज़ारे था। इसका हर सितम सहता था, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त न कर सका और इस गांव के जिम्मेदार को कत्ल करके फरार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि जहानी बचपन ही में अगवा हो गया था, कुछ कहते थे कि इसका बाप भी डाकू था, यानी इसका बाप भी डाकू था और ये सब कुछ इसे विरसे में मिला है। न जाने इसमें हकीकत क्या थी, मगर इस वक्त हम सबको इन बातों से कोई गर्ज ना थी, बल्कि हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ी थी। चंद लम्हे इसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ बुरके में से खींचकर पकड़ लिया और हंसने लगा, चलो मेरे साथ। शहजाद भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कोई इसकी आंखों के सामने इसकी इज्जत पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और जहानी से उलझ पड़ा। जलील इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या मैं तुम्हारी माँ बहन नहीं है घर में? ये कहकर शहजाद ने मेरे हाथ जहानी की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। मैंने जहानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गुस्से में मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था, मगर जहानी पर किसी बात का असर न हो रहा था। उसने फिर मेरा बाजू पकड़ लिया। शहजाद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने एक भरपूर थप्पड़ जहानी के चेहरे पर जड़ दिया, जिसकी आवाज़ तमाम मुसाफिरों ने सुनी। जहानी की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने मेरा बाजू छोड़ दिया और शहजाद को घसीट कर बस से बाहर ले गया और इसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने मेरी आह फरियाद नहीं सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और इस दरिंदे के वहशियानापन का तमाशा देखते रहे। शहजाद जहानी की मार खाकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। जहानी फिर बस के अंदर आ गया और मुझे घसीट कर बाहर ले गया। मैंने बहुत वावेला किया, शोर किया, मगर कोई भी मेरी मदद को ना आया। सब बुज़दिल तमाशाई बनी बैठे थे। मैंने रोते हुए जहानी को खुदा और रसूल के वास्ते दिए और कहा, मैं इसकी बेटियों की तरह हूँ, वो मुझ पर रहम करे और मुझे छोड़ दे। मगर जहानी पर मेरी आवाज़ारी का कोई असर ना हुआ। इसका तो ज़मीर मर चुका था। मुसाफिरों में से किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर जहानी का रास्ता रोकता या इस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ सीना तानकर खड़ा हो जाता। सबके सब बस की खिड़कियों में से एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख रहे थे। जहानी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैंने मज़ाहमत की और इसे कोसने लगी, मगर मेरी मज़ाहमत ने जहानी के गुस्से को और हवा दी। इसने मेरे शहजादे पर गोलियां बरसाकर इसे मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मैं चंद लम्हों में बेवा हो गई और शहजाद की लाश से लिपट लिपट कर रोना चाहती थी, मगर जहानी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वो मुझे घसीट कर आगे ले गया और फिर एक जगह रुककर बस के मुसाफिरों को मुखातब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है तो आकर इसे बचा ले। मेरा नाम जहानी डकैत है और जहानी ने कभी हार मानना नहीं सीखा। ये कहकर जहानी पलटा। मेरा हाथ इसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरे लबों से आहें और दुआएं एक साथ निकल रही थी, क्या परवरदिगार है रब्बे जुल जलाल मेरी मदद फरमा। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था। खुदा ने मेरी सुन ली। बस की छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आन पहुंचा। इसने मुझे जहानी की गिरफ्त से लम्हों में आज़ाद कराया और फिर किसी भूखे शेर की माने जहानी पर टूट पड़ा। जहानी इस अचानक हमले से घबरा गया। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गित्था हो गए। जहानी ने इस मुसाफिर को ज़ेर करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। इस मुसाफिर ने भी बहुत ज़ोर लगाया, मगर जहानी इसके सामने चट्टान साबित हो रहा था। इस मुसाफिर ने अपनी शलवार के नीचे से खंजर निकाल लिया और जहानी पर पुल पड़ा। देखते ही देखते इसने जहानी के जिस्म में कई सुराख कर डाले।
वो बुरी तरह लहूलुहान हो गया और कुछ देर तड़प कर वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। अब मुसाफिर बस से नीचे उतर आए और इस मुसाफिर की तरफ बढ़े जो एक तरफ बैठा हाँफ रहा था। इसके जिस्म पर कई जख्म आए थे। वो किस कदर अंधेरे में था, मैं इसकी सूरत नहीं देख पाई। मशरक की जानिब से चांद तलू हो रहा था, हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। एक दो मुसाफिर शहजाद की लाश की तरफ बढ़े और कुछ मेरी तरफ आ गए। मैं अपनी कलाई पकड़े ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। मेरे असाब शल हो चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। मुझ में उठने की ताब ही ना थी। वैसे भी एक के गिर्द कई मुसाफिर जमा हो गए थे। मैं मुंतज़िर थी कि लोग मुझे खुशखबरी दें कि शहजाद जिंदा है। मैं लाशऊरी तौर पर इसे देखने से कतरा रही थी कि शायद मैं खुद इसकी मौत का यकीन ही नहीं दिलाना चाहती थी। मैं उठी और आहिस्ता आहिस्ता इस अजनबी मुसाफिर की तरफ बढ़ी जो मेरी खातिर ज़ख्मी हो गया था। मैंने अपना दुपट्टा उतारकर एक मुसाफिर को दिया और कहा, ये लो, इनके ज़ख्मों पर बांध दो। इस मुसाफिर ने दुपट्टा फाड़कर इसके ज़ख्मों पर बांधना शुरू किया तो मैं भी इसके करीब हो गई। मैंने इस मुसाफिर को देखा तो मेरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। वो नासिर था, मेरा कज़न, मेरा साबका मंगेतर। मैं फ़ौरन नासिर के कदमों में झुक गई। मैंने रोते हुए कहा, नासिर, मैं समझी थी कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करती रहूँगी और मैं तुम्हारी शक्ल देखना गवारा भी नहीं करूँगी, मगर आज जो कुछ तुमने किया वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। नासिर ने मेरी तरफ देखा और कराहते हुए बोला, सलमा, इज़्ज़तें सबकी सांझी होती हैं। यकीन करना सलमा, मुझे कतई ये मालूम नहीं था कि जहानी का शिकार होने वाली लड़की कौन है। ये तो मुझे अब पता चला कि वो तुम हो। सलमा, शायद कुदरत को हमारा मिलन मंजूर ना था। मैं कुदरत के इस फैसले पर शाकिर हूँ। तुम्हारी जगह कोई लड़की भी होती तो तब भी मैं वही कुछ करता जो मैंने अब किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे खामद को नहीं बचा सका। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। यह कहकर नासिर ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू बहने लगे। वो मेरा हाथ पकड़कर शहजाद के पास लाया और तब मैं वो खौफनाक मंजर देखने पर मजबूर हो गई जिससे मैं आंखें चुरा रही थी। शहजाद लहूलुहान थे और इनकी वीरान आंखों में जैसे तशक्कुर भरा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वो नासिर के शुक्रगुजार हों कि इसने इनकी इज्जत लुटने से बचा ली। मुझे रह रह कर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था कि मैं ज़िंदगी भर नासिर की बदसूरती की वजह से इससे नफ़रत करती रही। मैंने इसके किरदार की खूबसूरती पर तवज्जो ही नहीं दी। आज मुझे पता चला था कि गांव के सभी लोग इसकी तारीफ़ें क्यों करते थे और वो वाकई तारीफ़ के काबिल था। नासिर पर मुकदमा चलाया गया। जल्द ही इसे ना सिर्फ बरी कर दिया गया बल्कि तारीफ़ी असनाद और इनाम से भी नवाजा गया। जब इन हालात का इल्म मेरे वालिदैन को हुआ तो इनके सर भी नासिर की अज़मत के सामने झुक गए। मेरे अब्बा जान ने नासिर के वालिद से माफ़ी मांग ली थी। बरसों के बाद भाइयों में खुद ब खुद सुलह हो गई। कुछ अरसा बाद मेरे वालिदैन ने खुद चाहा कि मेरी और नासिर की शादी कर दी जाए। जब मुझे और नासिर को वालिदैन के फ़ैसले का इल्म हुआ तो हम दोनों ने इनका फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि मैं नासिर को भाई बना चुकी थी। मैं इस फ़ख्र में रहना चाहती थी कि मैं एक गैरतमंद भाई की बहन हूँ। मेरा कोई भाई जो नहीं था।